हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्या एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ सर्कल। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 6.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सब एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मैंने इंटीजर को डिस्क्राइब किया है थॉरली 2 इंट्रो पार्ट में, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वो पढ़ लो तो आपको कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एडजेसेंट फिगर इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन। यहाँ एक नंबर लाइन दी है और ये वर्टिकल है। वर्टिकल आपको पता है ऐसे होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है। तो हम अभी तक हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे, अब हम वर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। उसको हमें क्या करना है, अब ये फॉलोइंग पॉइंट्स हमें इस पर मैंशन करने हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8, ठीक है। आपको ये करना है, तो हमें पॉइंट डी मेंशन करना है +8 पे। तो यहाँ पे +8 क्या होगा, अब जैसे ऊपर की साइड हम प्लस करते हैं, नीचे माइनस, तो हम 0 के ऊपर सब प्लस रखेंगे और 0 के नीचे सब माइनस रखेंगे। तो 8 कहाँ पे, 8 ये है, तो यहाँ पे हम लोग +8 को डी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने डी मार्क कर दिया। अब विच पॉइंट इज़ -8, तो -8 कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, समझो मान लो अभी ये +8 हमें -8 करना है। ऐसा नहीं है कि +8 में -8 करना है, नहीं, हमें सिर्फ पॉइंट बताना है। तो अगर ये +8 तो यहाँ कहीं -8 दिख रहा है, तो 0 के नीचे देखो -1 -2 -3 -4 करके ये आया। तो इसको हम कोई एक नंबर दे देते हैं, मान लो f दे दिया, ठीक है। इसमें f कहीं मेंशन नहीं, तो हमने f दे दिया, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ हम a का लिखते हैं, अगर पॉइंट d आपका +8 है तो पॉइंट f आपका -8 होगा, ठीक है। अब बी पे आते हैं, हम बी बाद में लिखेंगे। बी है, इफ़ पॉइंट जी इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, इस पॉइंट जी नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें जी आपका कहाँ पे मेंशन है, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया, वो मैं कर देती हूँ। ओके, सो मैंने मेंशन नहीं किया, तो जो आपका गिवन था, तो जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हमें सिर्फ नंबर्स पॉइंट करने हैं और नंबर मैंने लिख लिया है, ठीक है। अगर पॉइंट जी आपको बताना है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो जी आपको सर्च करना कहाँ है, जी ये, जी के सामने -7 है, तो जी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी आपका -6 है। क्लियर। और 0 के नीचे है तो माइनस में ही आएगा। 0 के जितने नीचे अल्फ़ाबेट है वो सब माइनस में है, और 0 के ऊपर जितने अल्फ़ाबेट है वो प्लस में है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। आपको ये जो पॉइंट्स अल्फ़ाबेट्स मार्क किए गए हैं, आपको बताना है इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है। तो आपको पता है माइनस वाले की वैल्यू कम होती है, तो माइनस में सबसे नीचे कौन सा है, -10। -10 के सामने ई है, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, पॉइंट 1 सेकेंड, मैंने सी क्वेश्चन मिस कर दे, पहले वो करते हैं। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। तो बी के सामने और ई के सामने इंटीजर्स कौन से हैं, तो ये सब पहले से मेंशन था, मैंने ये मार्किंग कर ली थी क्योंकि लाइन दी थी उन्होंने, मैंने सिर्फ नंबरिंग की, क्योंकि 0 के ऊपर मैंने 1 2 3 4 लिखा, 0 के नीचे -1 2 3 4 लिखा। तो पॉइंट बी के सामने क्या है, 4 है, मतलब ये +4 है। तो पॉइंट बी आपका +4 है, और पॉइंट ई क्या है, ई वी हैव टू सर्च, ई यहाँ पे है और वो -10 है, ठीक है। तो ई आपका क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। नाउ कम्स टू डी, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर हैज़ द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू किसकी होती है, नेगेटिव की होती है, तो लीस्ट वैल्यू किसकी होगी, -10, मतलब ई की होगी। तो ई हैज़ लीस्ट वैल्यू। क्लियर। तो ई की वैल्यू आपको लीस्ट मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि ये -10 है, -10 के नीचे कुछ भी नहीं दिया है। अगर उसके नीचे होता तो लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू उसकी होती। अरेंज ऑल दी पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, मतलब हमें डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा लिखना है। तो बड़ा नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, बड़ा प्लस वाला होता है, तो प्लस कैसे होगा, डी वाला। तो ऊपर से ही लिखेंगे, डी के बाद CBA है, तो CBA। नेक्स्ट इज HG, नेक्स्ट इज FE, ठीक है। क्यों, डिक्रीजिंग मतलब प्लस वाला ये है और धीरे धीरे आके माइनस होता गया है, ठीक है, दैट्स वाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पे क्या किया है, 5 प्लेसेस दी हैं जो कि इंडिया की थी, और किसी एक दिन इन पाँचों का टेम्परेचर कितना था वो मेंशन किया गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया गया ये, अब ये ब्लैंक छोड़ देते हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ब्लैंक कॉलम। तो ये जो टेम्परेचर ऐसे रिटर्न में दिया है, ठीक है, बिलो अबव करके, उसको हमें इंटीजर फॉर्म में देना है, प्लस और माइनस के साथ। इंटीजर जब भी आएगा हमें प्लस और माइनस मेंशन करना होगा, ठीक है। तो अभी प्लेसेस भूल जाओ, सिर्फ टेम्परेचर देखते हैं।
तो यहाँ पे दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो। अगर ज़ीरो से नीचे है तो वो माइनस में आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो की जगह हमें माइनस पुट करना है, बाकी सेम होगा। यहाँ फिर बिलो है, बिलो मतलब ज़ीरो से नीचे, तो माइनस कितना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो मतलब ज़ीरो से ऊपर है तो प्लस आएगा, फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो मतलब अबव प्लस आएगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बिलो मतलब माइनस और 5 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन नंबर ए तो सॉल्व हो गया। नाउ कम्स टू पार्ट बी। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये नंबर लाइन मेंशन है, ठीक है, और ये सब नंबर डिग्री सेल्सियस है, मतलब 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री या -5 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे, ठीक है। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। आपको नंबर देख के, ये वाला नंबर देख के इनका सिटीज़ का नाम लिखना है, क्लियर। तो अब कैसे होगा वो, सबसे पहले देखते हैं -10 पे क्या है, सियाचिन है, तो -10 यहाँ पे कहाँ है, -10 मतलब 0 के इस साइड, तो -10 ये है, तो ये आपका हो गया सियाचिन, ठीक है। नेक्स्ट इज -2 है शिमला, तो -2 वेयर इज इट, तो -5 ये है। अब देखो -2 तो दिया नहीं है क्योंकि हमें 30 तक जाना है, तो हमने राउंड फिगर में लिखा है, मतलब 5-5 गैप पे लिखा है। तो 0 और 5 के बीच में अभी साइन, अच्छा चलो यहाँ पॉजिटिव में देखते हैं, 0 5 कैसे है, उसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4, फिर 5 आएगा, 5 के बाद 6 7 8 9 और 10 तो आ गया। सेम वे था, 0 से पहले -1 -2 -3 -4 और ये बड़ा आपका -5 है, तो ये क्या है -2, तो यहाँ -2 क्या होगा, ये तो 0 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, तो -2 वाला आपका आएगा शिमला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये मार्किंग आपको खुद करनी है। नेक्स्ट इज 30 डिग्री अहमदाबाद, तो 30 तो यहाँ मेंशन है, तो आप सीधे यहाँ कर सकते हो कि ये अहमदाबाद है, ठीक है। 20 डिग्री अबव ज़ीरो, 20 डिग्री मतलब दिल्ली पे, 20 ये है तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ 5 बिलो है, -5 है श्रीनगर, तो -5 ये है, तो ये वाला आपका श्रीनगर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई नंबर नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ये नंबर 1 2 आप हमेशा से क्या पढ़ते हो, -1 -2 पढ़ते हो, वो तब जब ये नंबर्स -1 -2 छोटे छोटे में हो। अगर मान लो यहाँ 200 लिखा तो क्या आप 200 थोड़ी करने जाओगे, 200 में क्या करोगे आप 20 20 25 25 से गैप करोगे, और 25 से गैप में अगर मान लो 12 आ गया तो आपको ऐसे काउंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये काउंट किया है। तो ये -1 है, -2 -3 -4 -5 और -5 से 10 पहुँचने के लिए -6 -7 -8 -9 फिर -10, क्लियर। नेक्स्ट इसका पार्ट सी है, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। कूलेस्ट प्लेस कब होता है, जब टेम्परेचर 0 से कम हो जाए। तो 0 से कम वाले कौन कौन से हैं, माइनस वाले होंगे। 0 से कम एक बिलो में देखो, ये है -10 है, -2 है और -5 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कूलिंग कौन कर रहा है, ठीक है, जो कौन करेगा। अभी मैं ऐसे बोलूँ 10 और 2 में कौन बड़ा है, आप बोलोगे 10, ठीक है, पर मैं बोलूँ -10 -2 में कौन बड़ा है। तो अब जब माइनस साइन लगता है तो उल्टा होता है, छोटा वाला बिगर हो जाता है और बिगर वाला लोअर हो जाता है। वो क्यों होता है, यहाँ से देखो, 0 है तो 0 के कितना पास है 5, और ये दूर है तो 0 के जो पास है वही ना बड़ा होगा। तो -5 बड़ा है कि -10, -5, क्योंकि ये 0 के पास है, तो माइनस में जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ आप देख लो माइनस वाले कौन से हैं, कूलिंग मतलब कूलेस्ट प्लेस मतलब आपको टेम्परेचर 0 से नीचे चाहिए, 0 से नीचे मतलब माइनस, तो 0 से नीचे वाले कौन है, ये है, ये है, ये है। अब 10 to 5 में सबसे ज़्यादा कौन है कूलिंग वाला, ये -2 और -10, ठीक है। तो ये -2 आपका बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो बड़ा हो रहा है, ये 0 के पास है, मतलब ये आपका 0 के पास है, मतलब समझो थोड़ा गर्म है। तो सबसे बड़ा ऐसे कौन हुआ, कूलेस्ट में सबसे बड़ा कौन हुआ, -10, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका -10 का मतलब सियाचिन। अब यह सोच रहे हो, तो मैंने आपसे कहा है कि 0 मतलब जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा होता है, बट यहाँ पे वो बात अलग अपनी जगह सही है, बट यहाँ कूलेस्ट पूछा है, मतलब माइनस में सबसे ज़्यादा नंबर जिसका होगा वही बताना है हमें। तो माइनस में 10 सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम सियाचिन लिख रहे हैं। राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री ज़्यादा कौन से हैं, एक 30 है, एक 20 है, 30 वाला अहमदाबाद और 20 वाला दिल्ली। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद and Delhi, correct? So today's last question is question number 6. In each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line? तो अब मैं
नंबर लाइन पहले याद दिला दूँ आपको। मान लो ये 0 है, इसके राइट साइड ये है, इसका लेफ़्ट साइड ये है। तो राइट में पॉजिटिव होता है, लेफ़्ट में माइनस होते हैं, नेगेटिव वाले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आप पूछा क्या कर रहा है, फिर से पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। आपको बताना है कि कोई एक नंबर का पेयर है, मतलब 2 नंबर बोला गया है, तो कौन सा नंबर राइट में है दूसरे के, मतलब कौन सा नंबर राइट वाले हमेशा बड़े होते हैं जो प्लस में आते हैं। तो हमें बताना है उस नंबर के राइट में कौन है, ठीक है। तो 2 और 9 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो 9 आपके 2 के राइट में होगा, मतलब 2 के आगे। तो पहले 2 पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके 9 पड़ेगा, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, 9 लाइज टू राइट ऑन नंबर लाइन। क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है 2 से। अभी -3 और -8 में कौन राइट में होगा, अगर -3 ये है तो -8 कहीं इधर आएगा। तो -3 आपका राइट में है 8 के, तो -3 इज़ ऑन राइट ऑफ -8, ठीक है। क्यों, क्योंकि -3 इज़ बिगर है -8 से। नेक्स्ट इज़ 0 एंड -1। तो इसमें राइट में कौन आएगा, 0 इज़ ऑन द राइट ऑफ -1। क्यों, क्योंकि 0 बड़ा है -1। सब देखो 0 राइट में है, ये लेफ़्ट में है, इसलिए। नेक्स्ट इज़ -11 10। तो 10 इज़ ऑन द राइट। क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है -11 से। 10 आपका 0 के इधर आएगा, -11 0 से इधर आएगा। नेक्स्ट इज़ -6 एंड 6। तो +6 आपका राइट में होगा। क्यों, क्योंकि 6 बड़ा होता है -6 से। अब इसको 1 और -100 में, -100 है मतलब -0 के इधर कहीं दूर आएगा, और 1 है तो 1 तो यहाँ पे है, तो 0 के इधर राइट में है। तो 1 इज़ ऑन दी राइट। क्यों, क्योंकि 1 बड़ा है -100 से। माइनस वाले नंबर छोटे होते हैं, प्लस से छोटा हो तो बड़ा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। कल मैं आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेंशन कर दूंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो या ना भी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।